धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज के पावन पवित्र शब्द में राग धनासरी आरती रूपी जो शब्द है, सतगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं कि सच्ची आरती क्या होती है। दुनिया के बहुत सारे जीव हैं साध संगत जी, जो परमात्मा की आरती करते हैं, दीप जगाते हैं, ज्योत जगाते हैं, धूप अगरबत्ती जगाते हैं और फिर उस परमपिता परमात्मा की आरती करते हैं। आज हमें धन धन जगत गुरु जगत पिता सतगुरु रविदास महाराज जी समझा रहे हैं कि हे जीव, उस परमात्मा की सच्ची आरती क्या है। सो आइए साध संगत जी सतगुरु रविदास महाराज जी से जानते हैं, सीखते हैं कि उस परम पिता परमात्मा की आरती कैसे होती है, क्या सच्ची आरती है। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे रहाओ। सतगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं कि हे परमपिता परमात्मा जी, आपका नाम जपना ही आपकी सच्ची आरती है। साध संगत जी, ये सच है कि परमात्मा के सिमरन से बड़ा कोई नहीं। इसलिए सतगुरु रविदास महाराज जी ने हमें समझाया है, ऐसी भगत ना होई रे भाई, राम नाम बिन जो कुछ करिए सो सब परम कहाई। परमात्मा के नाम के बगैर हम जो कुछ भी करते हैं वो सब वहम है, भरम है, अडंबर है, पखंड है। सतगुरु अर्जन देव महाराज जी फरमाते हैं, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा। उस परम पिता परमात्मा का जो सिमरन है वो सबसे बड़ा है। और साध संगत जी, जो जीव जो इंसान परमात्मा के सिमरन से जुड़ जाता है उससे बड़ा कुछ भी नहीं होता। हे परमात्मा जी, आपका नाम जपना ही सच्ची आरती है। ये दीप जगाना, ज्योत जगाना, धूप अगरबत्ती जगाना, सतगुरु जी फरमाते ये आरती नहीं है। आप जी का नाम जपना ही आप जी को स्नान करवाना है। और आप जी के नाम के बगैर संसार के जितने भी खिलारे हैं सब झूठे हैं। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। साध संगत जी, परमात्मा के सिमरन के बगैर हम जो कुछ भी करते हैं वो सब वहम भरम अडंबर है। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकार। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि परमात्मा का नाम जपना ही आरती के लिए आसन लगाना है। साध संगत जी, जैसे गद्दी लगाकर बैठना, आसन लगाना, और आप जी का नाम जपना ही केसर को रगड़ना है। और केसर को रगड़ने वाला जो उर्सा है, पाव शिला जो होती है जिसके ऊपर केसर को रगड़ा जाता है, साध संगत जी सतगुरु जी फरमाते हैं, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उर्सा। कि हे परमात्मा जी, आपका नाम जपना ही उर्सा है, शिला है। आपका नाम जपना ही आपके ऊपर केसर लगाना है। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उर्सा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। कि जो परमात्मा का सिमरन करता है ना साध संगत जी, उसे केसर को रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, चंदन को रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। शिला के ऊपर केसर को रगड़ना, परमात्मा की मूर्ति के ऊपर उसको चढ़ाना, सतगुरु जी फरमाते हैं कि जो जीव परमात्मा का सिमरन करता है उसे ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। और परमात्मा का सिमरन ही आसनो, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उर्सा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा अंबुला, नाम तेरो चंदनो, घस जप नाम ले तुझको चार। सतगुरु जी समझाते हैं कि आपका नाम जपना ही है परमपिता परमात्मा जी, आपका नाम जपना ही पानी है, अंबुला, अंबुला भाव पानी। और आप जी का नाम सिमरन करना ही चंदन है।
और आप जी का नाम सिमरन करना ही चंदन घिसाकर साध संगत जी आपको चढ़ाना है। बहुते जीव हैं साध संगत जी जो परमात्मा की मूर्ति बनाकर चंदन को रगड़ते हैं शिला के ऊपर, परमात्मा को पानी से नहलाते हैं, स्नान करवाते हैं, फिर उसके ऊपर चंदन का लेप करते हैं। पर सदगुरु जी फरमाते हैं कि परमात्मा का नाम जपना ही पानी है। जो जीव परमात्मा का सिमरन करता है ना साध संगत जी, उसे फिर परमात्मा की मूर्ति के ऊपर पानी चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे फिर चंदन रगड़कर चंदन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। घस जप नाम ले तुझको चारे, और परमात्मा को चंदन लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि परमात्मा के सिमरन के बगैर सब झूठा है। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। साध संगत जी सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि आपका नाम जपना ही दीवा है, ज्योत है, और नाम रूपी जो बाती है वो दिए में लगाई गई है। आपका नाम जपना ही दिए में तेल है साध संगत जी। परमात्मा का नाम सिमरन ही दिया है, ज्योत है। परमात्मा का नाम सिमरन ही दिए की जो बाती होती है वो है, और परमात्मा का नाम सिमरन ही उसमें तेल है साध संगत जी। और जो इंसान उस परमपिता परमात्मा का सिमरन करता है उसे कोई ज्योत जगाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई घी तेल के दिए जगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और आओ सीखते हैं, समझते हैं सतगुरु रविदास महाराज जी से, सतगुरु जी फिर कौन सी ज्योत जगाने की बात करते हैं। नाम तेरे की ज्योत लगाई, पयो उजियारो पवन सगला। साध संगत जी बहुते जीव सोचते हैं कि सतगुरु रविदास महाराज जी हमें दुनियावी ज्योत जगाने की बात कह रहे हैं। नहीं साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी हमें समझाते हैं कि हे भाई, हे इंसान, हे जीव, तूने जो ज्योत जगानी है वो नाम की ज्योत जगानी है, ज्ञान की ज्योत जगानी है साध संगत जी। और जिस इंसान के मन में गुरु के ज्ञान की ज्योत जग जाती है ना साध संगत जी, उसके अंदर जो जन्म बहुते जन्मों का जो अंधेरा है, जन्मों जन्मांतरों का जो अंधेरा है ना साध संगत जी, अज्ञानता का, वह दूर हो जाता है। नाम तेरे की ज्योत लगाई, पयो उजियारो पवन सगलारे। जैसे हम कमरे में अंधेरा हो, बिजली ना हो, वहां पे दिया जगा दे साध संगत जी, चाहे घी का हो तेल का हो, तो उस कमरे में रोशनी हो जाती है, प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार जिस मन के अंदर, जिस जीव के अंदर सच्चे गुरु के ज्ञान की ज्योत जगती है, उसका जो मन का अंधेरा है ना पिछले जन्मों का, चाहे कितना ही पुराना हो, वो दूर हो जाता है। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, ऐते चानण हुंदियां गुर बिन घोर अंधार। साध संगत जी चाहे जितने जे 100 चंदा उगवे, 100 चंद्रमा उग जाए, सूरज चढ़े हजार, चाहे हजारों सूरज उग जाए साध संगत जी, इतना चानन हो जाए, इतना प्रकाश हो जाए, इतने प्रकाश के बावजूद भी अगर किसी के पास गुरु का ज्ञान नहीं है तो गुरबाणी का फरमान है कि भाई उसके मन में अंधेरा ही रहता है। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, ऐते चानन हुंदियां गुर बिन घोर अंधार। साध संगत जी गुरु के ज्ञान के बगैर फिर भी उसके मन में अंधेरा ही रहेगा। और प्रकाश किसके मन में होता है? जिसके पास सच्चे गुरु का ज्ञान हो। तो हम तो बड़े कर्मों वाले हैं साध संगत जी कि गुरुओं के गुरु धन धन जगत गुरु जगत पिता सतगुरु रविदास महाराज जी जैसे इतने महान गुरु हमें मिले, जो हमें वहम भरम आडंबर पखंड से निकालकर हमें सत्य के साथ जोड़ रहे हैं। नाम तेरे की ज्योत लगाई, पयो उजियारो पवन सगला। कि साध संगत जी ज्योत जगाइए, पर ज्ञान की ज्योत जगाइए। आप ज्योत जगाइए पर गुरु के ज्ञान की, उसके नाम की ज्योत जगाइए। घी की ज्योत जगाने से, तेल की ज्योत जगाने से हमें सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। अगर हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, अगर हमें सत्य को प्राप्त करना है, तो हमारे अंदर जो परमपिता परमात्मा बैठा है उसके दर्शन दीदारे करने हैं, तो हमारे अंदर गुरु का ज्ञान चाहिए साध संगत जी। नाम तेरो तागा
नाम फूल माला पार 18 सगल जुठारे। साध संगत जी, आगे सतगुरु रविदास महाराज जी हमें समझाते हैं कि उस परमपिता परमात्मा का नाम सिमरन ही धागा है। जैसे साध संगत जी धागा लेकर उसमें उससे फूलों की माला बनाकर, फूल अलग अलग तरह के फूल लगाकर धागे में सुई से परोकर साध संगत जी परमात्मा को चढ़ाए जाते हैं। पर सतगुरु जी समझाते हैं परमात्मा का सिमरन ही धागा है। नाम तेरो धागा, नाम फूल माला, और परमात्मा का नाम सिमरन ही फूलों की माला है। और साध संगत जी पार 18 सगल जुठारे। और परमात्मा के सिमरन के बगैर चाहे कोई भी वनस्पति हो, 18 भार अपवित्र हैं। अगर सबसे पवित्र कोई चीज है ना साध संगत जी, वो है परमपिता परमात्मा का सिमरन। बहुत से जीव हैं जो परमात्मा को अलग अलग प्रकार की जो वनस्पति है वो चढ़ाते हैं। कोई फूल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है साध संगत जी, कोई पत्तियां चढ़ा रहा है। पर सतगुरु जी समझाते हैं ये सब अपवित्र है। और सबसे पवित्र क्या है? फिर सतगुरु जी फरमाते हैं कि परमात्मा का सिमरन। और ये चीजें चढ़ाने की जरूरत भी हमें क्या है? क्योंकि आगे सतगुरु जी हमें समझा रहे हैं, तेरो किया तुझ क्या अर्पो, नाम तेरा तू ही चवर टोलारे। साध संगत जी सतगुरु जी समझाते हैं कि ये जो फल हैं, फूल हैं, पत्तियां हैं, परमपिता परमात्मा ने हमें बख्शिश की है, हमें दी हैं। फल खाने के लिए दी हैं साध संगत जी। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं इसलिए दिए हैं। फूल दिए हैं सुगंधी के लिए साध संगत जी। और ये इतनी सारी वस्तुएं परमात्मा ने हमको दी। और किसी की दी हुई वस्तु हम उसको वापस करके उसको कैसे खुश कर सकते हैं? जैसे कोई हमें कोई चीज दे, वस्तु दे, वही चीज हम उसको वापस करें तो वो इंसान कैसे खुश हो जाएगा? कि हे जीव तेरो किया तुझ क्या अर्पो, नाम तेरा तू ही चवर टोलारे। कि परमात्मा जी ये फूल फल दूध दही ये सब आप ही का तो है। दूध भी कुदरत ने दिया है साध संगत जी, हमारा नहीं है। फल फूल पत्तियां ये सब कुदरत ने परमात्मा के रूप में हमें दी हैं, वो भी हमारा नहीं है। तो हम अपना क्या चढ़ा सकते हैं? सतगुरु जी फरमाते हैं कि हे जीव तू अपना मन चढ़ा, तू अपना मन अर्पण कर। अगर परमात्मा को अर्पण करना है ना साध संगत जी, सतगुरु जी फरमाते हैं कि उस परमपिता परमात्मा का नाम सिमरन कर। अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगा, सतगुरु के चरणों में लगा। मन में जो वहम भरम अडंबर पखंड है ना उनको निकाल, जो अहंकार है उसको निकाल, द्वेष है उसको निकाल दे। जो तेरे अंदर मैं मेरी का अहंकार है ना साध संगत जी, सतगुरु जी फरमाते हैं चढ़ाना है तो जीव वो चढ़ा। इससे परमात्मा खुश होता है कि इसने अपना जो अहंकार है मेरे चरणों में रख दिया। और साध संगत जी सतगुरु जी फरमाते हैं तेरो किया तुझ क्या अर्पो, नाम तेरा तू ही चवर टोलारे। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नहीं। कि जब तक इंसान के अंदर अहंकार है ना साध संगत जी, उसको सत्य की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जब तक उसके मन में किसी भी प्रकार का, चाहे थोड़ा है चाहे ज्यादा है कम है, अगर उसको किसी भी प्रकार का अहंकार है, उसको सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। सतगुरु जी समझाते हैं कि आपका नाम जपना ही, परमात्मा का सिमरन करना ही चोर चवर जलाना है। 10 8 8 60 चारे खानी एह वरतन है सगल संसारे। आगे सतगुरु रविदास महाराज जी हमें समझा रहे हैं 18 प्राण 18 तीर्थ चारे खानी, अंडज जेरज सेतज उजबुज। इसमें सारा जो संसार है ना साध संगत जी, इसके बीच ही समाया हुआ है। अंडज जेरज सेतज उजबुज। 10 8 68 चारे खानी एह वर्तन है सगल संसारे। इसी प्रकार जो संसार की उत्पत्ति हो रही है 4 प्रकार से। 18 प्राण है, 18 तीर्थ हैं साध संगत जी, और 4 प्रकार से इंसान जन्म ले रहा है।
कह रविदास नाम तेरो आरती, सतनाम है हर भोग तुहारे। धन धन जगत पिता जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि हे परमात्मा जी, आपका नाम जपना ही आपकी सच्ची आरती है। साध संगत जी, परमात्मा का सिमरन करना ही परमात्मा की सच्ची आरती है। हे परमात्मा जी, सत नाम का जाप करना ही आपको भोग लगाना है। कह रविदास नाम तेरो आरती, सतनाम है हर भोग तुम्हारे। तो साध संगत जी, सतगुरु जी आज हमें सच्ची आरती के बारे में बता रहे हैं। जैसे जोत जगाकर, दिए जगाकर, धूप अगरबत्ती जगाकर उसकी आरती नहीं होती। परमात्मा की सच्ची आरती है साध संगत जी, सबसे पहले अपने अंदर जो वहम भरम अडंबर पखंड है उसको निकालें, जो अज्ञानता है उसको निकाल दें, जो जात पात का कोड है ना साध संगत जी, ऊंच नीच की भावना उसको दूर करें, जो अपने अंदर अहंकार है उसको दूर करें, उसको निकालें। और जब हमारे मन के अंदर जितने भी विषय विकार हैं, द्वेष है, निकल जाए साध संगत जी। और जब हम सिमरन करेंगे ना परमात्मा का, वो सच्ची आरती है साध संगत जी। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तो आज हमें सतगुरु रविदास महाराज जी समझा रहे हैं कि परमात्मा के सिमरन के बगैर साध संगत जी चाहे आप कुछ भी कर लो, सब झूठा है। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, सब झूठा है साध संगत जी। अगर सत्य है प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा है तो परमात्मा का सिमरन। तो आइए साध संगत जी, सबसे पहले तो गुरु वाले बनो, गुरुओं से गुरु मंत्र लो और गुरु मंत्र की कमाई करो। बड़े बड़े कर्मों वाले हो साध संगत जी, बहुत कर्मों वाले कि सतगुरु रविदास महाराज जी जैसे गुरु मिले। उन्होंने हमें वहम भरम में नहीं डाला। सतगुरु जी तो बड़ा सीधा साधा रास्ता दिखाते हैं। जीवा सो ओंकार जप, हथन सो करकार, राम मिले घर आए कर, कह रविदास विचार। कि हे जीव, तू हाथों से किरत कर, तू हाथों से काम कर, अपना कोई धंधा कर। चाहे आप जॉब करते हो, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी में हो, कोई बिजनेस करते हो, दिहाड़ी करते हो, कुछ भी करते हो, आप हाथों से ईमानदारी की रोटी कमाइए। ईमानदारी की रोटी कमाते कमाते जीवा से परमात्मा का सिमरन करो, वो सारी दुनिया का मालिक हमें इस शरीर में ही मिलना है। और ये भी बहुत बड़ा सत्य है साध संगत जी, जिस परमात्मा को हम धार्मिक स्थानों पर ढूंढ रहे हैं, सतगुरु रविदास महाराज जी उनका पता बताते हैं। तेरा कटमै सिरजनहार, कस्तूरी मिर्ग पास है रे, ढूंढत गास है। कि हे जीव, वो सारी दुनिया का मालिक तेरे अंदर ही बैठा है। तो मिलेगा कैसे साध संगत जी? सतगुरु जी फरमाते हैं, गुरु से गुरु मंत्र लो, सोहन सत नाम का जाप करो, हाथों से किरत करो, अपना काम धंधा जो भी हम करते हैं मेहनत का, ईमानदारी की रोटी कमाइए, अपनी जिम्मेवारियां निभाइए। साध संगत जी, हमें ये नहीं है कि सतगुरु रविदास महाराज जी ने हमें कहीं जंगलों में जाकर, पहाड़ों में जाकर भक्ति करने का आदेश दिया। नहीं साध संगत जी, सतगुरु जी फरमाते हैं किरत करो, ईमानदारी की रोटी कमाओ, अपनी जिम्मेवारियां निभाओ, परिवार की हो चाहे सामाजिक जिम्मेवारियां हो। और जिम्मेवारियां निभाते निभाते अपनी रचना से उस परमात्मा का जाप करते रहो, वो सारी दुनिया का मालिक हमें इस शरीर के अंदर ही मिल जाना है। साध संगत जी, सो वहम भरम अडंबर पखंड से निकलें। आज हमें सच्ची आरती बताई है सतगुरु रविदास महाराज जी ने, हम वो आरती करें। क्या है साध संगत जी? हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, कि परमात्मा का सिमरन कीजिए, सोहन सतनाम का जाप कीजिए, यही सच्ची आरती है। तो इतनी की विनतियां साध संगत जी आज की प्रवान करना, गुरबाणी से जुड़ो, वहम भरम अडंबर पखंडों से निकलो। साध संगत जी, जैसे जितने भी हमारे महान पुरुष हुए हैं, सतगुरु रविदास महाराज जी, सतगुरु कबीर साहब, सतगुरु नानक देव महाराज जी, सतगुरु नामदेव जी, सतगुरु सदना जी, सतगुरु सैन जी, सतगुरु त्रिलोचन जी, तो जितने भी हमारे महान पुरुष हुए साध संगत जी, सबने हमें सत्य के मार्ग पर चलने का आदेश दिया है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी,
उनका भी पहला जो उपदेश था पढ़ो, और सतगुरु रविदास महाराज जी भी हमें उनसे पहले यही समझा कर गए, माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मलिन, सत्य विद्या को पढ़ै प्राप्त करे सदा ज्ञान। रविदास कहे बिन विद्या नर को जान जान, कि हे जीव तू शिक्षा प्राप्त कर। साध संगत जी अपने बच्चों को खूब पढ़ाई, बड़े बड़े स्कूलों में कॉलेजों में उनको पढ़ाई कराई, अच्छे तरीके से उनको पढ़ाई, बड़े बड़े अफसर बने, राजनीति में आए, बड़े बड़े बिजनेसमैन बने साध संगत जी, और कामयाबी हासिल करें। पर साथ साथ हमें गुरु का ज्ञान भी देना है, गुरबानी का ज्ञान। क्यों? क्योंकि साध संगत जी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बड़े बड़े अफसर तो बन गए, पर मन में अभी भी उनके वहम भरम आडंबर पखंड की गुलामी है। तो अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज की पढ़ाई भी करवानी है और गुरबानी का ज्ञान भी देना है, कहीं वो वहम भरम के शिकार ना हो जाएं। और गुरबानी जो है साध संगत जी हमें सत्य के साथ जोड़ती है। को बन जारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए, कह रविदास सबे जग लुटिया, हम तो एक राम कह चटे। दूसरा जो उपदेश बाबा साहिब ने हमें दिया, जुड़ो। और सतगुरु रविदास महाराज जी बाबा साहिब से पहले हमें यही उपदेश देकर गए थे साध संगत जी, जो बाबा साहिब ने दिया। सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा, कि सत्य के साथ आप जुड़ के रहिए साध संगत जी, सच के साथ आपने जुड़ना है। और साध संगत जी मूर्ख है जो करता है वर्ण अवर्ण विचार। जैसे जो जात पात में विश्वास करता है, सतगुरु जी फरमाते हैं, धन धन जगत गुरु जगत पिता सतगुरु रविदास महाराज जी, कि वो मूर्ख लोग हैं जो अपनी जात को बड़ा कहते हैं, और उससे भी बड़े मूर्ख वो लोग हैं जो अपनी जात को छोटा मानते हैं। परमात्मा के दरबार में कोई जात नहीं चलती, ना परमात्मा ने जात बनाई साध संगत जी। ये जो समाज के कुछ चालाक लोग थे ना, अपने फायदे के लिए जात पात में समाज को बांट दिया, और हम बट भी गए साध संगत जी। बहुते लोग हमें छोटी जात का कहते हैं और हम मान भी लेते हैं। सतगुरु जी फरमाते हैं, मूर्ख है जो करता है वर्ण अवर्ण विचार, कि हे जीव ऐसे इंसान जो मूर्ख होते हैं, जो अपनी जात को बड़ा और छोटा कहते हैं। साध संगत जी इंसान कर्मों से बड़ा होता है, जात पात से, धर्म से, पैसे से बड़ा नहीं होता। बड़ा वो है जो अच्छे कर्म करता है, छोटा वो है जो माड़े कर्म करता है। और हमें जो बुरे कर्म करने वालों से नफरत नहीं करनी, उनके लिए परमात्मा के चरणों में अरदास बेनती करनी है कि जो झूठ के मार्ग पर चलते हैं, बुरे कार्य करते हैं, वो भी सत्य के मार्ग पर चलें। हमें नफरत नहीं करनी साध संगत जी किसी से, सबका भला मानना है। इसलिए बाबा साहब ने हमें समझाया, जुड़ो। सतगुरु जी समझाते हैं, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा, के जात पात के भेदभाव से ऊपर उठ के हमें एक साथ इकट्ठे होना है, और इकट्ठे होके हमें सत्य के लिए लड़ना है साध संगत जी, संघर्ष करना है। तीसरा जो उपदेश, संघर्ष करो। सतगुरु जी फरमाते हैं, पराधीनता पाप है, जान लियो रे मीत, रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। कि साध संगत जी गुलाम जो होते हैं ना, उनको कोई प्यार नहीं करता, चाहे गुलामी शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। गुलामी हर प्रकार की बुरी होती है, और उस गुलामी से बाहर आने के लिए हमें संघर्ष करना है। और जब संघर्ष कामयाब हो गया, फिर हमें सबका भला करना है। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को, अन छोट बड़े सब संबस रविदास रहे। ऐसा राज जिसमें ना कोई बड़ा हो ना कोई छोटा हो, सब एक बराबर हो, समान हो साध संगत जी। पर बड़े अफसोस की बात है, इतना संघर्ष हमारे गुरुओं ने किया, महापुरुषों ने किया। आज भी जात के ऊपर भेदभाव होता है, पैसे के ऊपर भेदभाव होता है साध संगत जी। आज भी बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको बहुत सारी सुविधाएं जो है नहीं मिल रही। जो संघर्ष सतगुरु रविदास महाराज जी ने शुरू किया, संघर्ष किया, बाबा साहब भी उसी संघर्ष के लिए इतना कुछ करके गए, संविधान लिखा साध संगत जी, इतने फंडामेंटल राइट्स दिए हमें। पर कहीं ना कहीं आज भी बहुत बड़े लेवल पर हम बहुत पीछे हैं। साध संगत जी जो गुरुओं का मिशन है, बाबा साहब का जो मिशन था और जो है, वो किसी एक के लिए नहीं, चाहे जो संसार की जो जाते हैं कोई भी हो, जो गुरुओं का मिशन है वो सबके लिए समान है, वो सबके लिए भला मांगते हैं। सतगुरु जी फरमाते हैं ना, छोट बड़े सब संबस है,
जितने भी बड़े हैं छोटे हैं सब एक साथ रल मिलकर रहें, खुशी खुशी से रहें। कोई गरीब ना हो अमीर ना हो, सब एक समान हो जाए। ये तभी होगा साथ संगत जी जब हम गुरु का ज्ञान प्राप्त करेंगे। भारत के कई हिस्सों में आज भी जात के ऊपर भेदभाव होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे गुरु का ज्ञान नहीं है। वो जो दिखावे वाले गुरु हैं साथ संगत जी, सतगुरु जी फरमाते हैं कि भाई वो सच्चे साधु नहीं है। सच्चा साधु जो होता है साथ संगत जी, वो सबका भला मांगता है, वो कोई किसी से भेदभाव नहीं करता। रविदास सोई साधु भलो, ऐसा साधु भला है साथ संगत जी जिसके लिए सारी इंसानियत एक समान है। वो अच्छों को शाबाशी देता है और बुरों के लिए साथ संगत जी वो मार्गदर्शक होता है। वो उनको भी समझाता है, नफरत नहीं करता बुरे इंसानों को। उनके लिए भी परमात्मा के चरणों में अरदास बेनती करता है कि परमात्मा ये भी आपके ही बच्चे हैं, इनको भी सुधार, उनको भी मौका मिले। चोपे हमना पाप करंता अहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे होता। सो साथ संगत जी नाम सिमरन के साथ जुड़िए, अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, आप पढ़िए, वहम भरम आडंबर पखंडों से निकलिए, सत्य के साथ जुड़िए। पढ़ो, जुड़ो, संघर्ष करो, मिलजुल के रहिए साथ संगत जी, और इस जीवा से उस परम पिता परमात्मा का सिमरन करते रहिए, सोहंग सतनाम का, और सबका भला मांगिए। पर का बुरा न रखो चेत, तुमको दुख नहीं पाएगी। जो इंसान साथ संगत जी गुरबाणी का फरमान है, जो इंसान सबका भला मांगता है ना, परमात्मा सबसे पहले उसी का भला करता है। तो सबके लिए भला मांगिए साथ संगत जी। आज की इतनी की विनतियां प्रवान कीजिए। अगर कथा करते, सतगुरु रविदास महाराज जी की गुरबाणी का प्रचार प्रसार करते, अगर कोई भूल चूक हो जाती है तो क्षमा के जाचक है साथ संगत जी। गुरबाणी से जुड़े रहिए। इसी तरह सतगुरु जी आप पर कृपा बनाई रखें। हर सो हीरा छाड़ के करह आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सत पाखै रविदास। ते नर दो जग जाएंगे सत पाखै रविदास। जपो जी सतनाम 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 सोहंग सतनाम, जो बोले सो निर्भय। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सतनाम 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 सोहंग सतनाम।